जय माता दी भक्तों। नवरात्र का कल 9वां दिन यानी अंतिम दिन माता की विदाई की घड़ी आ ही गई। हालांकि माता कभी भी दिल से विदा नहीं होती। जो वेद में कहा गया है उसके अनुसार ही यहाँ से जाती है, परंतु वो तो जगत कल्याणी है। संसार की समस्त शक्तियाँ उनमें वास करती हैं, समस्त ऊर्जाएं उनमें ही निवास करती हैं और समस्त गुण अवगुण द्वेष सब उन्हीं मायापति का एक माया का स्वरूप है। इसलिए माता का कल अंतिम दिन हम लोग किन्हें प्रणाम करते हैं, हमें किन 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 की पूजा होती है, उसके बारे में हे भक्तों मैं माता की इच्छा से मैं आप सभी के समक्ष उनके गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। हे माता, अब मैं आगे माता की वृत्तांत की कहानी सुनाता हूँ। तो नवरात्र का 9वां दिन, जानिए माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि और मंत्र। भक्तों, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गे के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। यानी हम लोग गृहस्थ जीवन से आते हैं और हम लोग माता को पूजते हैं अपनी शक्ति के लिए, अपना संस्कार के लिए, अपना ज्ञान के लिए, अपना विज्ञान के लिए और लोगों में एकता, अखंडता, करुणा और दया का भाव बना रहने के लिए माता सिद्धिदात्री से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हे माँ सर्वत्र लोगों को जीवन में यूं ही एक प्रकार की सकारात्मक सोच बहता रहे। बहरहाल भक्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ कि नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम में गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वसित्व यह 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि सभी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है। हे भक्तों, आपको पता ही होगा कि भगवान श्री हनुमान को कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी ही माता। यानी उसी मैया ने, वही माता जानकी जो कि जगदम्बा कहलाती है, उनको ये 8 जो सिद्धि हैं उन्होंने ही प्रदान की थी। इसलिए हे भक्तों, माँ को पूरी मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, निवेदन कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी सिद्धियां प्राप्त होगी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इसके लिए की थी तपस्या। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या करके इनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी की हो गई थी और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करते हैं। ऐसा है माता का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। भाग्य उदय के लिए इन्हीं की करें पूजा। दुर्गा
सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजन करनी चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भाग्य का भी उदय होता है। बैंगन या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुमारी कन्याओं का घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी बने और सब्जी दें। भोजन कराने के बाद उनका लाल चुन्नी उड़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर समर्थ अनुसार कोई वेट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ,